अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 7 नवंबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से 22 रबी अल सानी 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। रियासत मिज़ोरम में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग आज मंगल की सुबह सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से 40 असेंबली सीटों पर वोटिंग का आगाज़ अमल में आ गया, जिसमें मर्द और ख़वातीन की एक बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशनों के सामने कतार में खड़े नजर आ रहे हैं। पोलिंग पार्टी रियासत के 1276 पोलिंग स्टेशनों पर शाम 4 बजे तक जारी रहेगी, बगैर किसी वक्फे के। कुल 8,57,063 वोटर्स, जिनमें से 4,39,026 खवातीन वोटर शामिल हैं। 16 खवातीन समेत 174 उम्मीदवारों की इंतखाबी किस्मत का फैसला करेंगे। हुक्मरान मेजो नेशनल फ्रंट, अहम अपोजिशन जोरम पीपल्स मूवमेंट और कांग्रेस ने 40-40 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है और 27 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं। बीजेपी ने लिसानी अक़लियती आबादी वाले इलाकों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करते हुए 23 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। What are we running after? What is it that we want our children to be? We found the answers at MS Education Academy. We integrate ethical values with modern education. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. मिज़ोरम के वज़ीर आला ज़ोरमथंगा मिज़ोरम असेंबली इंतखाबात में आज मंगल की सुबह अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पहुंचे, लेकिन वो अपना वोट नहीं डाल सके क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन काम नहीं कर रही थी। मेजो नेशनल फ्रंट के सदर आज सुबह के औकात में अपना वोट डालने के लिए अज़वाल वन्नीस YMA हॉल पोलिंग स्टेशन अज़वाल नॉर्थ 2 असेंबली हल्के के तहत आता है, वहां पहुंचे। वज़ीर आला ने ANI से बात करते हुए कहा, क्योंकि मशीन काम नहीं कर रही थी, मैं कुछ वक्त से इंतज़ार कर रहा था, लेकिन क्योंकि मशीन काम नहीं कर सकी, मैंने कहा कि मैं अपने हल्के का दौरा करूंगा और सुबह की मीटिंग के बाद वोट डालूंगा। उन्होंने मजीद कहा, हुकूमत बनाने के लिए 21 सीटों की ज़रूरत है। हमें उम्मीद है कि हम इससे ज़्यादा, शायद 25 या इससे भी ज़्यादा हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। ये हमारी उम्मीद है। उन्होंने मिज़ोरम के अवाम से हक राय दही से इस्तेफादा करने की अपील की है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज मंगल को मिज़ोरम के लोगों, खास तौर पर नौजवानों पर जोर दिया है कि वो बाहर निकलें और बड़ी तादाद में वोट डालें, क्योंकि हर वोट एक तरक्की याफ्ता और खुशहाल मिज़ोरम की बुनियाद रखेगा। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आज मंगल की सुबह पोस्ट किया कि मैं मिज़ोरम में हमारी बहनों और भाइयों, खास तौर पर नौजवानों से दरख्वास्त करता हूं कि बाहर निकलें और बड़ी तादाद में अपने वोट का इस्तेमाल करें। हर एक वोट एक तरक्की याफ्ता और खुशहाल मिज़ोरम की बुनियाद रखेगा। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह बात कही। मिज़ोरम असेंबली के लिए पोलिंग आज मंगल की सुबह 7 बजे शुरू हुई, जिसकी गिनती 3 दिसंबर को होने वाली है। वोटिंग मंगल की सुबह 7 बजे से शुरू हुई और दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगी। कुल 174 उम्मीदवार मैदान में हैं। छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग आज मंगल की सुबह शुरू हुई, जिसमें रियासत के जुनूबी इलाके की 20 सीटें शामिल हैं। वोटिंग का अमल सख्त सिक्योरिटी के दरमियान सुबह 7 बजे शुरू हुआ। 10 सीटों के लिए पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई, जिसमें मोहला मानपुर, अंतागढ़, भानु प्रतापपुर, कानकर, कैशकल, कोंडागांव, नारायणपुर, दांतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा शामिल हैं। बाकी असेंबली हलकों के लिए पोलिंग, जिनमें पंडारिया, कावरदा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनंदनगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर और चित्राकोट शामिल हैं। यहां सुबह 8 बजे से वोटिंग का आगाज अमल में आया और शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। रियासत छत्तीसगढ़ में 2 मरहलों में इंतखाबात हो रहे हैं। दूसरे मरहले के लिए 17 नवंबर को पोलिंग होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मंगल की सुबह वोटरों पर जोर दिया कि वो अपना वोट डालें और जमहूरियत के त्यौहार में हिस्सा लें, क्योंकि छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग आज मंगल की सुबह शुरू हुई, जिसमें रियासत के जुनूबी इलाके में 20 सीटें शामिल हैं। आज छत्तीसगढ़ में जमहूरियत के मुक़द्दस त्यौहार का दिन है। मोदी ने कहा, मैं असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के तमाम वोटरों से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपना वोट डालें और इस त्यौहार में हिस्सा लें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मिज़ोरम के लोगों, खास तौर पर नौजवानों और पहली बार वोट डालने वालों से मुतालबा किया कि वो अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें और मिज़ोरम में वोट डालने के लिए जमहूरियत के त्यौहार को मजबूत करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा, मैं मिज़ोरम के लोगों से रिकॉर्ड तादाद में वोट डालने का मुतालबा करता हूँ। मैं खास तौर पर नौजवान और पहली बार वोटरों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करें और जमहूरियत के त्यौहार को मजबूत करें। सनातन धर्म से मुतालिक बयान पर मद्रास हाईकोर्ट के सख्त रवैये और तबसरे के बाद भी तमिलनाडु में नौजवानों की फलाह व बहबूद के वजीर और वज़ीर आला MK स्टालिन के बेटे उद्धव निधि स्टालिन ने अपने बयान पर
कायम रहने का ऐलान किया है। उद्धव निधि ने कहा कि सितंबर में उन्होंने सनातन धर्म के बारे में जो कुछ भी कहा है इसमें कुछ गलत नहीं है। उन्होंने ऐलान किया कि मैं इस मामले का कानूनी तौर पर सामना करने को तैयार हूं। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया ने पेशगोई की है कि बहुत जल्द बीजेपी और जनता दल सेकुलर के कई लीडर कांग्रेस में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीएस से बहुत से लोग, जिनमें एमएलए, साबिक एमएलए, लीडर और वर्कर शामिल है, जल्द ही कांग्रेस की किसी कोशिश के बगैर कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। रियासत में वज़ीर आला की तब्दीली पर सिद्धारामैया ने कहा कि इसका फैसला पार्टी आला कमान करेगा। फलस्तीन में गुज़िश्ता एक माह से इजराइल की जानिब से जिस तरह की जारियत जारी है, इस पर पूरी दुनिया के मुसलमान बेचैन हैं और इसका इजहार भी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में कोलकाता में जमात उल उलमा की जानिब से फलस्तीन की हिमायत और इजराइल की मुखालिफत में एक ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरे का अहतमाम किया गया था, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। अमेरिकी कौंसलेट के बाहर पहुंचकर मुजाहिरीन ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने हुकूमत हिंद से मुतालबा किया कि जंगबंदी के लिए इजराइल पर दबाव बनाए। जनता दल यूनाइटेड के कौमी जनरल सेक्रेटरी राजीव रंजन ने बेरोजगारी के मसले पर मरकजी हुकूमत और बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि मुल्क के वजीर दाखिला हमेशा की तरह एक बार फिर बिहार में जुमलेबाजी करके चले गए, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे बेरोजगारी के मामले में दुनिया में 5वें नंबर पर हिंदुस्तान को पहुंचा दिया। जेडीयू के रंजन ने कहा कि एक हालिया सर्वे और रिसर्च ग्रुप सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक मुल्क में बेरोजगारी की शरह 10% से तजावीज़ कर गई है। इससे जाहिर होता है कि हुकूमत की तवज्जो बेरोजगारी को रोकने पर नहीं है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया गया तो तेलंगाना का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। अवाम वोट देने से पहले सियासी जमातों की तारीख और उम्मीदवारों के किरदार का गहराई से जायजा लें। रियासत की मज़ीद तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए बीआरएस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। कौमी सतह पर हुकूमत तश्कील देने में इलाकाई जमातें अहम रोल अदा करेंगी। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने मुत्तहिदा जिला महबूबनगर में देवरकुद्रा, नारायणपेट, मकथल, गढ़वाल हलकों में बीआरएस जलसों से खिताब में कहा कि अवाम कांग्रेस और बीजेपी के बाहर से आए कायदीन और इनके वादों पर भरोसा नहीं करेंगे। कांग्रेस ने कर्नाटक अवाम से झूठे वादे करके धोखा दिया। बीजेपी की ज़ेर इख्तिदार रियासतों में तेलंगाना जैसी फलाही स्कीमात नहीं है। ये दोनों जमातें तेलंगाना में अवाम को हथेली में जन्नत दिखाकर धोखा दे रहे हैं। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में किसी भी पार्टी को इख्तिदार तक पहुंचने मुस्लिम अक़लियत की तायीद ज़रूरी है। अलहदा तेलंगाना के क़याम के बाद मुस्लिम राय दहिंदे तकरीबन 40 से ज़ायद असेंबली हलकों में फ़ैसला कुन मौक़िफ़ रखते हैं, लेकिन मुस्लिम राय दहिंदों को सियासी पार्टियों ने हमेशा वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। दिलचस्प बात यह है कि मुसलमानों की नुमाइंदगी का दावा करने वाली क़यादत ने भी मुसलमानों को इनकी अहमियत से वाकिफ़ नहीं कराया और मुसलमानों के नाम पर अपने मफादात की तकमील को तरजीह देते रहे। इंतखाबात आते ही बाद मजहबी जमातें व तंजीमें मुसलमानों की रहनुमाई के नाम पर मैदान में कूद पड़ती हैं, लेकिन 40 असेंबली हल्के जात के वोटर्स को इनकी अहमियत से बेखबर रखा जाता है। हैदराबाद में बैठकर मुसलमानों के वोट की तिजारत करने वाले सियासी और मजहबी कायदीन को गुज़िश्ता 10 सालों से बरसर इख्तिदार बीआरएस ने आलाकार के तौर पर इस्तेमाल किया और बाद सरकारी इदारों में नुमाइंदगी देकर तायीद का मुआवजा अदा किया। गुज़िश्ता 10 सालों में बीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी से मुसलमानों में मायूसी है, जिसका वाज़ेह असर असेंबली चुनाव की इंतखाबी मुहिम में देखा जा रहा है। मुसलमानों का झुकाव इस मरतबा कांग्रेस की तरफ है ताकि 10 साल के वक्फे के बाद तब्दीली का तजुर्बा किया जा सके, ताकि मुसलमानों की हकीकी मायनों में तरक्की मुमकिन हो सके। तब्दीली के रुझान के बावजूद मुसलमानों की रिवायती सियासी और मजहबी क़यादतों ने बरसर इख्तिदार पार्टी को भरोसा दिलाया कि वो मुसलमानों को कांग्रेस की तरफ जाने से रोकेंगे। मुकामी जमात मजलिस, जो बीआरएस की हलीफ का रोल अदा कर रही है, इसने शहर और अजला में बीआरएस की तायीद का बेड़ा उठाया है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने जुबली हिल्स और राजेंद्र नगर से अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जुबली हिल्स से कॉरपोरेटर शेखपेट राशिद फराज और राजेंद्र नगर से बी रवि यादव साबिक कॉरपोरेटर को टिकट दिया गया है। जुबली हिल्स उम्मीदवार का ऐलान ट्विटर पर किया गया, जबकि नामपल्ली में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए राजेंद्र नगर उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया। हल्के असेंबली बहादुरपुर से अभी मजलिसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया। ताहम इंतखाबी जलसे के दौरान 2 ख़वातीन मोहतरमा यास्मीन सुल्ताना साबिक कॉरपोरेटर और सैयदा फलक का नाम देकर सदर मजलिस ने हल्के की उम्मीदवारी के ताल्लुक से तजस्सुस में इजाफा कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना इंतखाबात के लिए 16 उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त जारी कर दी। ताहाल पार्टी ने 116 हलकों के उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं और 2 हल्केजात के उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है, जिसमें पुराने शहर का हल्का चार मीनार शामिल है। तीसरी फहरिस्त में रेवंत रेड्डी को चीफ मिनिस्टर केसीआर के मुकाबले में कामारेड्डी से उम्मीदवार बनाया गया, जबकि मोहम्मद अली शबीर को निजामाबाद अर्बन से टिकट दिया गया। बीजेपी से कांग्रेस में शामिल जी विवेक
चिन्नौर एससी महफूज नशीद से उम्मीदवार बनाया गया। दीगर उम्मीदवारों में ए गजेंद्र बुद्ध, टी लक्ष्मीकांत राव, टी रविंदर रेड्डी बांसवाड़ा, पी श्रीनिवास करीमनगर, के करुणा महेंद्र रेड्डी सरसला, हरीश कुमार शंकर नारायण खेड़ मुदिराज पठान चेरुवु, टी मेघा रेड्डी वनापर्ति, डॉक्टर रामचंद्र नायक डोरनाकल, के कनकया यलंदो, एम रामदास वायरा, जय आदि नारायण अश्वरापेट शामिल हैं। सीपीआई को कोत्तागुड़म की नशिस्त अलॉट की गई। सऊदी प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने तयख्खुन दिया कि तेलंगाना अवाम के लिए कांग्रेस की जानिब से ऐलान करदा 6 जमानतों पर अमलावरी में मुसलमानों को 10% हिस्सेदारी दी जाएगी ताकि तमाम स्कीमात से अक़लियतों को मौसर अंदाज में फ़ायदा हो सके। रेवंत रेड्डी ने नवाब महबूब आलम खान से इनकी क़यामगाह पर मुलाकात की और अक़लियतों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया। अंबरपेट असेंबली हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार रोहन रेड्डी के हमरा रेवंत रेड्डी ने महबूब आलम खान और मुसलमानों के दीगर नुमाइंदों से ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 10 सालों में केसीआर ने मुसलमानों के साथ धोखा किया है। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम अक़लियत की तालीमी और मुआशी तरक्की में संजीदा है और सोनिया गांधी ने तेलंगाना के लिए जिन 6 जमानतों का ऐलान किया है इनमें मुसलमानों की भी हिस्सेदारी रहेगी। रेवंत रेड्डी ने जमानतों में शामिल तमाम स्कीमात पर अमलावरी में मुसलमानों को 10% हिस्सेदारी से इत्तेफाक किया और कहा कि इस सिलसिले में वो कांग्रेस हाईकमान से बातचीत करेंगे। मुस्लिम वोट के बारे में फिक्र की जरूरत नहीं, मैंने असद भाई से बात कर ली है और वो अजला में मुस्लिम वोट का इंतजाम करेंगे। चीफ मिनिस्टर और बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने वजीर एक्साइज श्रीनिवास गौड़ को यह तयख्खुन उस वक्त दिया जब उन्होंने फ़ोन पर शिकायत की कि मुहिमनगर में मुसलमान बीआरएस से दूर हो चुके हैं। वासूख ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर पार्टी की इंतखाबी मुहिम के दौरे पर थे कि रास्ते में मुहिमनगर से वजीर एक्साइज श्रीनिवास गौड़ का फ़ोन कॉल मौसूल हुआ। रियासती वजीर के फ़ोन कॉल की अहमियत को देखते हुए चीफ मिनिस्टर ने बातचीत की। ज़राए के मुताबिक श्रीनिवास गौड़ ने केसीआर से शिकायत की कि मुहिमनगर में मुसलमान इस मरतबा बीआरएस की तायीद करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस के कमज़ोर मौक़िफ़ के बावजूद मुसलमानों की अक्सरियत का झुकाव कांग्रेस की तरफ है। श्रीनिवास गौड़ ने चीफ मिनिस्टर से दरख्वास्त की कि मुसलमानों को कांग्रेस के करीब जाने से रोकने के लिए किसी पैकेज का ऐलान करे ताकि इंतखाबी मुहिम में मुसलमानों से वादे किए जा सकें। वजीर एक्साइज के दर्द को सुनने के बाद केसीआर ने इन्हें दिलासा दिया और कहा कि आपको मुस्लिम वोट के बारे में फिक्र की ज़रूरत नहीं, मैंने असद भाई से बात कर ली है और मुसलमानों के वोट बीआरएस को हासिल होने के तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं। तेलंगाना में मुजविज़ा असम्बली इंतखाबात के इंतजामात का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुकर्रर करदा खुसूसी मुबस्सिरीन अजय वी नायक IAS रिटायर्ड, दीपक मिश्रा IPS रिटायर्ड और आर बालाकृष्णन IRS रिटायर्ड ने महकमा जात, तिजारती मुहासिर और आबकारी के मुतालिका नोडल ऑफिसर्स के अलावा SPNOs के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज और सीनियर अहदेदारों पर मुश्तमिल इनकी टीम ने दौरे कुनिंदा मुबस्सिरीन को ताहाल किए गए इंतजाम पर एक प्रेजेंटेशन दिया। लॉ एंड ऑर्डर के ताल्लुक से खुसूसी मुबस्सिरीन ने कहा है कि मरकज़ रायदही के लिए मुतय्यन किए जाने वाले मुलाजमीन को इनकी तैनाती से कबल ही ये वाकिफ़ करवा दिया जाना चाहिए कि मराकिज़ रायदही पर ड्यूटी के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने तजवीज़ किया कि सियासी प्रोग्रामों की वीडियोग्राफी करने वाली निगरानी टीमों के पास कैमरे रहने चाहिए और मोबाइल फ़ोन के साथ ये रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। फ़हरिस्त राय दहिंदगान के ताल्लुक से वजाहत की गई कि फॉर्म 7 की तमाम ज़ेर-इल्तवा दरख्वास्तों की 10 नवंबर तक यकसई कर दी जाए और शिकायत कुनंदगान को दरख्वास्तों की यकसई के मौक़िफ़ से भी वाकिफ़ करवाया जाए। गैर जानिबदाराना अंदाज में कानून को नाफिज करना पुलिस के फ़राइज़ में शामिल है। जब से रियासत में मिसाली ज़ाब्ता अखलाक का निफाज अमल में आया तब से शहर हैदराबाद बिलखुसूस पुराने शहर में पुलिस मुजरिमाना पस मंज़र के हामिल मुस्लिम अफराद की धक्कर पकड़ शुरू कर दी है। ऐसी शिकायत सामने आ रही है कि पुलिस सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रही है, जबकि दीगर तबक़ात के जराइम पेशा अफराद पर पुलिस की सख्ती नहीं के बराबर बताई जा रही है। पुलिस दोहरा मियार क्यों इख्तियार कर रही है? अक़लियती तबके के जराइम पेशा अफराद को निशाना बनाने पर पुराने शहर के अवाम को पुलिस एक्शन का ज़माना याद आ रहा है। शहर के साउथ और वेस्ट जोन के गुंजान मुस्लिम आबादी के इलाकों से जराइम पेशा मुस्लिम अफराद को गिरफ्तार किया जा रहा है। शहर के इन 2 जोन्स में पुलिस की सख्ती से ऐसा दिखाई दे रहा है कि तेलंगाना में नहीं बल्कि सिर्फ शहर हैदराबाद में ही इंतखाबात मुनक़िद होने वाले हैं। पुलिस की सख्ती और इसकी हलचल सिर्फ पुराने शहर तक महदूद होकर रह गई है। बताया जा रहा है कि सिर्फ साउथ और वेस्ट जोन में ही पुलिस बहुत ज़्यादा सरगर्म है। इन 2 जोन्स में पुलिस सिर्फ रॉडी शीटर्स के पीछे पड़ी दिखाई दे रही है। शहर हैदराबाद में इससे कबल भी इंतखाबात हो चुके हैं, लेकिन इस मरतबा पुलिस एक तबके के जराइम पेशा अफराद को निशाना बना रही है जो एक गहरी साजिश से कम नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि पुराने शहर से हटकर शहर और रियासत के दूसरे इलाकों में रॉडी शीटर्स नहीं हैं क्या? इनके साथ ऐसा सलूक क्यों नहीं किया जा रहा है? रात दिन मुस्लिम इलाकों में चबूतरा मिशन और फ्लैग मार्च के एहतमाम की ज़रूरत क्या है? दूसरे इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च क्यों नहीं हो रहा है? क्या शहर में सिर्फ मुस्लिम कायदीन और जराइम पेशा अफराद ही रहते हैं? दूसरे इलाकों के अक्सरी तबके के जराइम पेशा अफराद और रॉडी शीटरों की काउंसलिंग क्यों नहीं की जा रही है?
ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी आया सिर्फ पुराने शहर में ही हो रही है। पुलिस को चाहिए कि जानिबदारी से काम ना लें, एक मखसूस फ़िरका इलाका बिलखुसूस पुराने शहर को निशाना बनाना बंद करें। शहरियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस अमन बरकरार रखने में अहम रोल अदा करती है और ये पुलिस की जिम्मेदारी भी है।